हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे? बड़े खुलकर बात की गई है DGISPR की जानिब से और तमाम तर मौज़ूआत को जो निकात थे अहम तरीन इसको पाकिस्तान में जो डिस्कस हो रहे हैं उनके ऊपर खुल के गुफ्तगू की गई, चाहे वो सानिया 9 मई हो, 8 फरवरी के इंतखाबात हों, या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हों, या चीनी बाशिंदों पर हमले हों। आपने दुरुस्त कहा कि तवील अरसे बाद DGISPR यानी मतलब ये कि तर्जमान फौज, यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो फौज की सोच है, फौज जो एक्शन लेती है, फौज जो कार्रवाई करती है, फौज की जो कोर कमेटीज होती हैं या उनकी कमांडिंग कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो डिस्कशन होता है, जो फैसले होते हैं, वो एक तवील अरसे से ऐसे बहुत उस पर सवाल उठ रहे थे, जिस पर गालिबन एक खासे अरसे बाद हमारे मोहतरम DGISPR ने बहुत तफसील से खुलकर बात की। और एक अच्छी बात यह है कि ये एक लाइव प्रोग्राम था और आपने देखा कि बहुत सख्त सवाल जो बराह रास्त फौज से मुतालिक थे, हत्ता कि ये भी पूछा गया कि जी ये कोर कमांडर साहब के बारे में मंगला के कि उन्हें क्यों बरतरफ किया गया, भावल नगर के बारे में भी पूछा गया। यानी वो तमाम सवाल जो कि सोशल मीडिया पे चल रहे थे, वो तमाम सवाल होने दिए गए। आजकल तो हम देखते हैं इवन हमारी सियासी पार्टियों में तक में भी बहुत ही मखसूस सवाल होते हैं, बल्कि वक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, प्लांटेड सवाल होते हैं। तो जो 2 घंटे की जो बहुत तवील ISPR के तर्जुमान की थी, उससे बहुत सारे इबहाम दूर कर दिए। खासतौर पर 9 मई के हवाले से जो सवाल तवातुर से उठ रहा था, जिसको अब 1 साल होने को आ रहा है, कि अगर 9 मई में बराह रास्त वो मखसूस अमलियात यानी बानी तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत मुलव्वस थी, और उसके इल्जाम में आपने देखा कोई गालिबन कोई 10 माह से एक बड़ी तादाद में, कुछ तादाद 3-3.5 हज़ार बताई जाती है, गिरफ्तार भी है, जिसमें 19 खवातीन भी हैं, और कुछ केसेज गालिबन 102 के फौजी ट्रिब्यूनल में भी दे दिए गए हैं। अब वो ये कहते हैं कि उन्होंने पहली बार ऑफिशियली ये एग्री किया गया है कि इस पर जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। वो कि ये उन्होंने वजाहत की कि जुडिशियल कमीशन उस पर बनता है जिस पर इबहाम हो। सब लोगों ने देखा कि क्या हुआ 9 मई के दिन, किस तरीके से तंसीबात पे हमला किए गए, लेकिन अब ये देखना है कि जो DGISPR ने जो कहा है कि हम जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, तो इस पर वो मखसूस सियासी जमात उसे यकीनन वेलकम करेगी। जुडिशियल कमीशन किस तरह तश्कील पाएगा, उसमें क्या क्या खुद जुडिशरी इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी, तो ये भी है कि तमाम तर कहने के बावजूद इसके बाद कुछ नए सवालात उठेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात की लापता अफराद की, उसके बारे में इबहाम था। उन्होंने ये भी वजाहत की कि इनमें से बहुत से लापता अफराद जो हैं गैर ममालिक के तबदील याफ्ता हैं, यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन 10,000 की तादाद पहली बार दी गई और जिसमें कहा गया कि 7,000 आ चुके, यानी 3,000 अफराद अभी भी लापता हैं। उससे भी बढ़कर ये कि एक ऐसे वक्त में जबकि सऊदी अरब का वफ़द यहाँ मौजूद है, उसका कहना कि सऊदी अरब का चेंज किया गया। यानी मैं नहीं समझता कि पिछले 6 माह में जो इशूज उठाए जा रहे थे उन सब के बड़े तफसीली जवाब दिए DGISPR ने। जी बिल्कुल, तफसीली गुफ्तगू की गई है पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से। मुजाहिद बरेलवी, सीनियर तज्ज़ियाकार, GTV न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।